दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी नहीं, चेतावनी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार कहता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो, मैं हमेशा साथ हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, तो जरा रुक जाइए। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, शत्रु कभी सामने से वार नहीं करता, वह पहले आपके कंधे पर हाथ रखता है। आज की यह कहानी हो सकता है आपको आपके ही किसी अपने की याद दिला दे। और अगर ऐसा हुआ तो अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, मगध साम्राज्य। यह वह समय था जब सत्ता तलवार से नहीं, बुद्धि से चलती थी। इसी मगध में एक युवक रहता था, समर्थ। ना कोई बड़ा घराना, ना कोई राजनीतिक सहारा, लेकिन एक चीज थी उसके पास, तेज दिमाग और ईमानदार मेहनत। समर्थ का सपना बड़ा था। उसे राजा नहीं बनना था, उसे इतिहास में याद किया जाना था। समर्थ का बचपन का मित्र था विशाल। विशाल हर वक्त समर्थ के साथ रहता, हर सभा में, हर चर्चा में। लोग कहते थे, ऐसी दोस्ती किस्मत वालों को मिलती है। विशाल कहता, भाई तू आगे बढ़ेगा तो मैं खुश रहूंगा, तेरी जीत मेरी जीत है। और समर्थ इन बातों पर यकीन कर बैठा। यहीं से कहानी ने गलत मोड़ लेना शुरू किया। समय बदला। समर्थ की बुद्धि की चर्चा दरबार तक पहुंची। राजा ने उसे बुलाया, उसकी योजनाएं सुनी। राजा प्रभावित हुआ और उसी दिन से विशाल के भीतर कुछ टूट गया। बाहर से मुस्कान, अंदर से आग। चाणक्य कहते हैं, जब दो लोग साथ चलें तो एक का आगे निकलना दूसरे के भीतर शत्रु पैदा कर देता है। विशाल अब और मीठा हो गया। भाई जरा संभल के रहना, इतनी जल्दी ऊपर मत जाओ, लोग जलते हैं। समर्थ ने सोचा, दोस्त सलाह दे रहा है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो आपको धीरे चलने को कहे वह आपकी उड़ान से डरता है। विशाल ने चालें चलनी शुरू की। समर्थ की योजनाओं को राजा तक आधा अधूरा पहुंचाना, उसकी बातों में संदेह घोलना। राजा के मन में सवाल उठने लगे। समर्थ हैरान था, मैं तो वही हूं, फिर अचानक सब क्यों बदल रहा है। एक दिन समर्थ चाणक्य के पास पहुंचा, आंखों में थकान, मन में भारीपन। चाणक्य ने एक ही सवाल पूछा, तुम्हारे सबसे करीब कौन है? समर्थ बोला, मेरा मित्र विशाल। चाणक्य मुस्कुराए। चाणक्य बोले, याद रखना, जो व्यक्ति हर वक्त तुम्हारे करीब रहना चाहे वह तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हें नाप रहा है। फिर बोले, तीन लोग हमेशा खतरनाक होते हैं, जो बहुत मीठा बोले, जो हर बात में सलाह दे, और जो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा बताए। समर्थ चुप हो गया। समर्थ ने पूछा, गुरुदेव अब क्या करूं? चाणक्य ने कहा, न लड़ो, न सफाई दो, न आरोप लगाओ, बस अपनी ऊर्जा वापस खींच लो। समर्थ ने विशाल से दूरी बना ली। ना लड़ाई, ना बहस, बस चुप्पी। और यहीं से विशाल घबरा गया, क्योंकि उसकी ताकत समर्थ की मौजूदगी थी। बिना समर्थ के विशाल की चालें खुद दिखने लगी। दरबार में उसकी बातों में स्वार्थ झलकने लगा। राजा समझ गया। एक दिन राजा ने विशाल को बुलाया, सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले, और उसी दिन विशाल का अंत हो गया। दरबार से बाहर समर्थ को राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया गया। बिना शोर, बिना बदले की भावना, सिर्फ चुपचाप। चाणक्य बोले, हर शत्रु गाली नहीं देता, कुछ शत्रु गले लगाते हैं, और जो बहुत अपना बने वही सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है। अगर आज इस कहानी ने आपको किसी एक इंसान की याद दिला दी है तो समझ जाइए ये कहानी नहीं थी, ये इशारा था। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, समझ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली चाणक्य नीति और भी ज्यादा निर्दयी होने वाली है।